जय हिंद। सेकंड फेज ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले सेशन में हमने देखा था कि पंजाब, यूपी और बिहार वाली रीजन में किन किन रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को इम्प्लीमेंट किया गया। हमने बात की थी एक एसोसिएशन के बारे में, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो कि इस रीजन में रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को डोमिनेट करेगी, लीड करेगी। इस एचआरए को फॉर्म किया गया था अक्टूबर 1924 में और एचआरए का जो पहला सिग्निफिकेंट इवेंट था वो था काकोरी रॉबरी, जो कि अगस्त 1925 में हुई। लेकिन काकोरी रॉबरी प्रूव्ड टू बी ए सेटबैक, क्योंकि काकोरी रॉबरी में 4 लोगों को हैंग कर दिया गया। बिस्मिल, अशफाकुल्लाह, रोशन सिंह और राजेंद्र लहरी, इन 4 लोगों को हैंग कर दिया गया। तो काकोरी रॉबरी प्रूव्ड टू बी ए सेटबैक फॉर एचआरए मेंबर्स। एक टाइम निकलता है और एचआरए के मेंबर्स ये डिसाइड करते हैं कि साहब अब हमें रीग्रुप करना पड़ेगा, स्ट्रेटजी को बदलना पड़ेगा, और एक मीटिंग होती है फिरोज शाह कोटला में सितंबर 1928 में। और इस मीटिंग में मेंबर्स ने डिसाइड किया कि एचआरए का नाम बदला जाएगा। नाम बदला गया और नाम रखा गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। बेसिकली एचएसआरए के मेंबर्स ने सोशलिज्म को एज अ प्रिंसिपल अडॉप्ट कर लिया और ये डिसाइड किया कि हमारी एसोसिएशन की जो लीडरशिप है वो अब से कलेक्टिव होगी। एक तरीके से अपन ये भी कह सकते हैं कि एचएसआरए के जो मेंबर्स हैं वो उस फेज में हैं जब वो लोग इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन से थोड़ा सा दूर जा रहे हैं और उनका फोकस है, उनका टिल्ट है सोशलिज्म की तरफ। आगे की कहानी कैसे चली, आगे क्या डेवलपमेंट्स हुए, उसके बारे में बातचीत आज अपने को करनी है। आज हम पढ़ेंगे एक तो सॉन्डर्स मर्डर के बारे में, फॉर श्योर आपने सुना होगा, लेकिन अपन पढ़ेंगे इसके बारे में। दूसरा हम बात करेंगे बॉम्बिंग इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, सबसे पॉपुलर चीज़, इसके बारे में भी होपफुली आपको पता ही होगा, इसके बारे में भी आज अपन पढ़ेंगे। फिर देखेंगे कि इस पंजाब, यूपी और बिहार वाले रीजन में जब रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हो रही थी तो गवर्नमेंट ने इन रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को सप्रेस करने के लिए क्या एक्शन लिया। और फाइनली बंगाल में, जो कि सेकंड फेज ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में दूसरा सेंटर बन के इमर्ज हुआ, बंगाल में क्या क्या रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हुई, इन सभी चीज़ों के बारे में आज अपने को पढ़ना है, बातचीत करनी है। देखो, अभी अपन कह रहे थे कि जब सितंबर 1928 में एचआरए को रीनेम किया गया, नाम रखा गया एचएसआरए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, सोशलिज्म को एज अ प्रिंसिपल अडॉप्ट किया गया, तो ये वो फेज है जब एचएसआरए के मेंबर्स इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन से थोड़ा सा दूर जा रहे हैं और इनका फोकस सोशलिज्म के ऊपर ज़्यादा है। बट इसी फेज के दौरान साइमन कमीशन इंडिया आता है और साइमन कमीशन के अगेंस्ट में लंबे चौड़े प्रोटेस्ट होते हैं। अक्टूबर 1928 की ये बात है और ऐसा ही एक प्रोटेस्ट पंजाब में हो रहा था और उसको लीड कर रहे थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, जो कि उस टाइम के बड़े प्रोमिनेंट लीडर थे, शेरे पंजाब कहा जाता है इनको। लाला लाजपत राय प्रोटेस्ट कर रहे थे और इसी प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया और एक लाठी लगी लाला लाजपत राय साहब को उनके गर्दन पे एंड ही पास्ड अवे। लाला लाजपत राय, जो कि टावरिंग लीडर थे, जो कि बड़े पॉपुलर लीडर थे, व्हेन ही विल पास अवे, तो एक बार फिर से एचएसआरए के रिवॉल्यूशनरीज एक्टिव हो जाएंगे, जो कि अभी उस फेज में थे कि हम इंडिविजुअल हीरोइक एक्शंस पे फोकस नहीं करेंगे। वो एक बार फिर से एक्टिव हो जाएंगे। उनको लगेगा कि यार ऐसे कैसे कर सकती है सरकार, हमारे इतने पॉपुलर लीडर को मरवा दिया। प्रोटेस्ट ही तो कर रहे थे, अपना जो भी डिसाइड था उसी को तो जाहिर कर रहे थे। पुलिस ऐसे कैसे कर सकती है, सरकार ऐसे कैसे कर सकती है, इसका तो बदला लेना पड़ेगा। और एक बार फिर से एचएसआरए के जो रिवॉल्यूशनरीज हैं वो फोकस करेंगे इंडिविजुअल हीरोइक एक्शंस पे, वो फोकस करेंगे इंडिविजुअल असैसिनेशंस पे। लाला लाजपत राय साहब की डेथ का बदला लेने के लिए भगत सिंह और राजगुरु गोली मारते हैं जॉन पी सॉन्डर्स को। इसको असैसिनेट कर दिया गया। हालांकि एक्चुअली गोली मारनी थी इनको, असैसिनेट करना था इनको सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जेम्स स्कॉट को, जो कि रिस्पॉन्सिबल था इस लाठी चार्ज के लिए। लेकिन गलती हो गई, कुछ गड़बड़ हो गई और इन्होंने मिस्टेकनली जॉन पी सॉन्डर्स को असैसिनेट कर दिया, जो कि एक पुलिस ऑफिसर था। भगत सिंह और राजगुरु ने जॉन पी सॉन्डर्स को असैसिनेट कर दिया और इस सब में भगत सिंह और राजगुरु की मदद करी चंद्रशेखर आज़ाद और सुखदेव ने। इसी पे केस चलेगा, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के ऊपर जो केस चलेगा उसको बुलाया जाता है लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। ये वही लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस है। सॉन्डर्स का मर्डर किया गया लाहौर में, या असैसिनेट किया गया, मर्डर इज नॉट द राइट वर्ड, सॉन्डर्स को असैसिनेट किया गया लाहौर में
दिसंबर 1928 में किसने असैसिनेट किया? भगत सिंह ने किया, राजगुरु ने किया। मदद किसने करी? चंद्रशेखर आज़ाद ने करी और सुखदेव ने करी। और इसी केस में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को पकड़ा जाएगा, अल्टीमेटली फांसी भी दी जाएगी। इसी को बुलाया जाता है लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। तो एक चीज़ तो मेरे को तो बड़े लंबे टाइम तक कन्फ्यूजन रहा, आज से 5-6 साल पहले तक तो मैं यही सोचता था कि भगत सिंह को फांसी दी गई थी इस सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंकने के लिए। तो ये मेरे को बड़े लंबे टाइम के बाद क्लैरिटी आई कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस है, सॉन्डर्स का जो असैसिनेशन किया था उसके चलते इनको फांसी दी जाएगी। बट हाँ, ये बॉम्बिंग इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, ये भी एक बड़ा सिग्निफिकेंट इवेंट रहा। ये कब हुआ? अप्रैल 1929 में। देखो, होपफुली ये तो समझ में आ गया होगा कि कहानी ये है कि लाला लाजपत राय साहब को एक लाठी चार्ज के दौरान लाठी लगी एंड ही पास्ड अवे। इसका बदला लेने के लिए भगत सिंह और राजगुरु ने एक पुलिस ऑफिसर जॉन पी सॉन्डर्स को असैसिनेट कर दिया। हालांकि असैसिनेट करना था सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जेम्स स्कॉट को, जो कि इस लाठी चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल था, लेकिन गलती से जॉन पी सॉन्डर्स को असैसिनेट कर दिया गया। भगत सिंह और राजगुरु की मदद करी चंद्रशेखर आज़ाद और सुखदेव ने। और इसी केस में फिर अल्टीमेटली भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनको फांसी दी जाएगी। और इस पूरे कॉन्स्पिरेसी केस को बुलाया जाता है लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। अच्छा, इसके बाद सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्बिंग की गई अप्रैल 1929 में। देखो, HSRA ने जब अपना नाम बदला तो सोशलिज्म को अपना प्रिंसिपल अडॉप्ट कर लिया और एक मैसेज चला गया कि HSRA के जो मेंबर्स हैं वो सोशलिज्म की तरफ ज़्यादा टिल्टेड हैं। लेकिन एक बार फिर से HSRA के जो रिवॉल्यूशनरीज हैं वो सेल्फ सेक्रीफाइस की तरफ आ गए थे, वो इंडिविजुअल हीरोइक एक्शंस की तरफ आ गए थे। उसकी शुरुआत इस असैसिनेशन के साथ में हो भी गई थी। बट मासेस को, जनता को बताना भी तो था कि देखो, हमने अपना फिर से ऑब्जेक्टिव चेंज कर लिया है और हम फिर से इंडिविजुअल हीरोइक एक्शंस के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और मासेस को जोड़ना था अपने साथ में ताकि एक रिवॉल्यूशन किया जा सके। तो मैसेज कैसे दिया जाए? मैसेज देने के लिए डिसाइड किया गया कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंका जाएगा। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, ये दोनों लोग जाते हैं और अप्रैल 8, 1929 को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंकते हैं। बेसिकली 2 बिल पास किए जा रहे थे, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल। ये दोनों ही बिल इंडियंस की सिविल लिबर्टीज़ को सप्रेस करने के लिए पास किए जा रहे थे। इसके प्रोटेस्ट के तौर पे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने अप्रैल 8, 1929 को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंका। हालांकि ये जो बॉम्ब फेंका गया था, इसका मोटिव ये नहीं था कि किसी को असैसिनेट करना या मारना है। इसका मोटिव बड़ा सिंपल था कि वी वांट टू मेक द डेफ हियर। ये जो अंग्रेज सरकार बहरी बनी हुई है, इसको सुनाना है हमें, इसको जगाना है हमें, इसको बताना है हमें कि आप जो कर रहे हो वो गलत है। ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल था कि बॉम्ब फेंकेंगे, अब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंका जाएगा तो न्यूज़ बनेगी, चर्चा होगी, इन लोगों को अरेस्ट किया जाएगा। इनफैक्ट भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त भागने की कोशिश भी नहीं करेंगे, वहीं खड़े रहेंगे, बिकॉज इनका ऑब्जेक्टिव था कि हमें अरेस्ट होना है और कोर्ट को यूज़ करना है अपने मैसेज को प्रोपगेट करने के लिए, ये बताने के लिए कि एग्जैक्टली HSRA करना क्या चाहती है, उसका एम क्या है। तो ये जो पूरा बॉम्बिंग हुआ, इसका कभी भी एम ये नहीं था कि किसी को असैसिनेट करना है। इनफैक्ट बॉम्ब को फेंका भी ऐसी जगह पे गया था जिससे किसी को नुकसान ना हो, कोई मरे ना। ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल था कि हमें अरेस्ट करो और हम कोर्ट को एज अ प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे अपने मैसेज को स्प्रेड करने के लिए। अच्छा, बॉम्बिंग हो गई। बॉम्बिंग हो गई तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, इनको अरेस्ट कर लिया गया। आगे बढ़े अपन, उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है, बिकॉज ऐसे ही काम करता है यूट्यूब, लाइक दबाने में आपका कुछ जाएगा भी नहीं। तो अगर अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं उनको शेयर कर दो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो। ये 2-3 चीज़ें ये तो कर ही दिया करो। अच्छा, सॉन्डर्स मर्डर हो गया, उससे पहले काकोरी रॉबरी हो ही गई थी। अब तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली को बॉम्ब कर दिया गया और ये तो सिग्निफिकेंट इवेंट हो गया। तो अब सरकार ने क्रैकडाउन की शुरुआत करी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को ट्राई किया गया लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में। हालांकि इस बॉम्बिंग वाले केस में इनको अरेस्ट किया गया था, लेकिन फांसी दी जाएगी लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में।
बेसिकली सॉन्डर्स का जो मर्डर किया था भगत सिंह और राजगुरु ने, जिसमें मदद करी थी सुखदेव और चंद्रशेखर आज़ाद ने, इस सॉन्डर्स के मर्डर के लिए, जिसको लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस बुलाया जाता है, इसके लिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इनको फांसी दी गई। और बहुत सारे रिवॉल्यूशनरीज को इसी फेज के दौरान अलग अलग केसेस में ट्राई किया गया, अरेस्ट किया गया। जेल में जब ये लोग थे तो इन्होंने प्रोटेस्ट किया सरकार के अगेंस्ट में। जेल में जो प्रिजनर्स हुआ करते थे उनकी कंडीशंस बड़ी हॉरिबल हुआ करती थी, सैनिटेशन वगैरह की, रहने वगैरह की, खाने पीने वगैरह की बड़ी हॉरिबल कंडीशंस हुआ करती थी। तो ये सारे लोग जेल में थे, ये ऑर्गेनाइज होते हैं और फास्ट करने की शुरुआत करते हैं कि जब तक खाना नहीं खाएंगे तब तक इन कंडीशंस को सुधारा नहीं जाएगा। एक तरीके से आमरण अनशन की शुरुआत करी और डिमांड किया कि हमें ऑनरेबल और डिसेंट ट्रीटमेंट दिया जाए, हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं। एक जो बड़ा सेक्रीफाइस था इसी फास्टिंग के दौरान, वो थे जतिन दास। 63 डेज तक ये खाना खाते ही नहीं है, फास्ट पे रहते हैं, प्रोटेस्ट करते रहते हैं, एंड ही पास्ड अवे। ही वॉज द फर्स्ट मार्टियर ऑन 63rd डे ऑफ दिस फास्ट। ये जो फास्टिंग हो रही थी, ये शहीद हो गए जतिन दास। ये जितने भी रिवॉल्यूशनरीज थे जिनको अरेस्ट किया गया था, उनका डिफेंस ऑर्गेनाइज किया कांग्रेस के लीडर्स ने। आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद इसी दौरान कोशिश करते हैं वाइसरॉय इरविन की ट्रेन को ब्लो अप करने की, बॉम्ब करने की, दिल्ली के पास में दिसंबर 1929 में। चंद्रशेखर आज़ाद साहब जो हैं, जब ये सारी चीज़ें चल रही थी तो प्लान करते हैं कि देखो अब हमें मिलना पड़ेगा और दोबारा से खुद को रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। चंद्रशेखर आज़ाद एक मीटिंग बुलाते हैं फरवरी 27, 1931 को एल्फ्रेड पार्क में, जिसको आज की डेट में चंद्रशेखर आज़ाद पार्क बुलाया जाता है। ये इलाहाबाद में है, बड़ा फेमस पार्क है और बड़ा खूबसूरत पार्क है। फरवरी 27, 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में मीटिंग बुलाई चंद्रशेखर आज़ाद ने। ये इलाहाबाद में है, लेकिन इनके अपने एक साथी ने इनको धोखा दे दिया और इसकी पूरी जानकारी दे दी ब्रिटिश पुलिस को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ब्रिटिश पुलिस ने चारों तरफ से इस पार्क को घेर लिया, आज़ाद साहब को घेर लिया, आज़ाद साहब के जो फेलो रिवॉल्यूशनरीज थे उनको घेर लिया, और आज़ाद साहब ने बड़ा ब्रेवली पुलिस को रजिस्ट करने की कोशिश करी। और जब कोई रास्ता नहीं बचा बच के निकलने का, तो आखिरी गोली से इन्होंने खुद को गोली मार ली। ही शॉट हिमसेल्फ बिकॉज चंद्रशेखर आज़ाद ये कहते थे कि मैं कभी जिंदा नहीं पकड़ा जाऊंगा, और जब कोई रास्ता नहीं बचा, इनको दिखा कि अब तो पकड़े जाएंगे, तो आखिरी गोली इन्होंने खुद को ही मार ली। कॉल्ट पिस्टल जो है, जो कि इन्होंने यूज़ की थी खुद को मारने के लिए, वो आज भी इलाहाबाद के म्यूजियम में रखी हुई है। कभी आप इलाहाबाद जाओ तो इस जगह को घूमो, बड़ी खूबसूरत जगह है। ये जो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस था, इसी में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई मार्च 23, 1931 को। मार्च 23 को ऑब्जर्व किया जाता है एज शहीद दिवस, एज सर्वोदय दिवस। तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता होंगी। आज अपन ने 2-3 चीज़ें पढ़ी हैं। एक तो सॉन्डर्स मर्डर कब हुआ, दिसंबर 1928 में। कहाँ हुआ, लाहौर में। रिस्पॉन्सिबल कौन था, भगत सिंह और राजगुरु। जॉन पी सॉन्डर्स को इन्होंने असैसिनेट किया। एक्चुअली इनको करना था जेम्स स्कॉट को असैसिनेट, जो कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था, लेकिन गलती से जॉन पी सॉन्डर्स, जो कि एक पुलिस ऑफिसर था, उसको असैसिनेट कर दिया गया। इनकी मदद करी थी चंद्रशेखर आज़ाद और सुखदेव ने। अल्टीमेटली फिर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों को फांसी दी जाएगी 23 मार्च को, और इसी को बोलते हैं पर लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। बॉम्बिंग की गई थी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में अप्रैल 1929 में, लेकिन इस बॉम्बिंग का मोटिव कभी भी किसी को हार्म करना नहीं था। बस इतना सा था कि हम इन बहरे लोगों को सुनाना चाहते हैं, इनको जगाना चाहते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद साहब ने खुद को गोली मार ली। एल्फ्रेड पार्क कहा जाता था उसे, अब चंद्रशेखर आज़ाद पार्क कहा जाता है। फरवरी 27, 1931 को। कॉल्ट पिस्टल जो इन्होंने यूज़ की थी वो आज भी इलाहाबाद के म्यूजियम में है। अच्छा, ये तो बात हो गई पंजाब, यूपी और बिहार वाले रीजन में किस तरीके से रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ चल रही थी। एक और सेंटर इमर्ज हुआ था बंगाल, और बंगाल में भी कहानी वही थी जो बाकी रीजन्स में थी कि जब एनसीएम की शुरुआत हुई तो ज़्यादातर जितने भी रिवॉल्यूशनरी ग्रुप्स थे वो या तो शांत बैठ गए या उन्होंने बढ़ चढ़ के एनसीएम में पार्टिसिपेट करने की शुरुआत कर दी, गांधी जी के कहने पे, सी आर दास साहब के कहने पे। जब एनसीएम को विड्रॉ कर लिया गया तो एक डिसेंट जो है वो बंगाल वाले रीजन में भी देखने को मिला, लेकिन इस डिसेंट को फिर भी कुछ हद तक सी आर दास साहब ने संभाल के रखा। बट व्हेन सी आर दास साहब पास्ड अवे इन 1925, तो बंगाल कांग्रेस में 2 फैक्शंस इमर्ज हुए। एक को लीड कर रहे थे जेएम सेन गुप्ता। ये जो जेएम सेन गुप्ता वाला फैक्शन है, इसको सपोर्ट करेगा अनुशीलन ग्रुप।
पहला फेज रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का, जो कि स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट के बाद शुरू हुआ था, वहाँ अपन ने इस अनुशीलन ग्रुप के बारे में पढ़ा था। ये जो अनुशीलन ग्रुप है रिवॉल्यूशनरीज का, वो सपोर्ट कर रहा था जेम्स एन गुप्ता को, और दूसरा जो फैक्शन था उसको लीड कर रहे थे सुभाष बोस, और इस सुभाष बोस वाले ग्रुप को बैक कर रहा था युगांतर ग्रुप। और ये दोनों ग्रुप्स खुद को रीऑर्गेनाइज करेंगे और ये कोशिश करेंगे कैलकाटा के पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टैगर्ट को असैसिनेट करने का। लेकिन ये भी चार्ल्स को असैसिनेट करने के बजाय किसी डे नाम के पुलिस ऑफिसर को असैसिनेट कर देंगे, और ये जो असैसिनेशन है ये कौन करेगा? गोपीनाथ शाह करेंगे 1924 में। अब सरकार क्योंकि बंगाल को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी, पंजाब है, यूपी है, बिहार है, वहाँ पे पहले फेज में इतनी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हुई नहीं थी, तो सरकार का ध्यान उतना था नहीं उस एरिया पे। सरकार ने थोड़ा टाइम लगाया वहाँ पे एक्शन लेने के लिए, बिकॉज सरकार शायद सोच नहीं पा रही थी, या उतना सरकार को उम्मीद नहीं थी कि इस एरिया में भी इतना रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह जैसे लोग आ सकते हैं। बट बंगाल के लिए सरकार प्रोएक्टिव थी, क्योंकि पहला फेज ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ बंगाल में ही लीड किया गया था। तो जैसे ही गोपीनाथ शाह ने 1924 में डे को असैसिनेट किया, तो सरकार ने बड़ा हैवीली इन लोगों को सप्रेस करने की शुरुआत करी, इन लोगों को अरेस्ट करने की शुरुआत करी। एक तरीके से इस बंगाल में ये जो दोनों ग्रुप्स हैं, अनुशीलन और युगांतर, इनको बहुत ज़्यादा उठने का मौका ही नहीं दिया गया। गोपीनाथ शाह को हैंग कर दिया गया, बाकी लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया, गवर्नमेंट ने बड़ा ब्रूचुअली सप्रेस किया। बट हाँ, बंगाल वाले रीजन में इस फेज में एक नया रिवोल्ट ग्रुप इमर्ज होगा, जिसको बुलाया जाएगा चित्तगोंग ग्रुप, जो कि फंक्शन करेगा सूर्यसेन के अंडर। इस चित्तगोंग ग्रुप ने क्या क्या कामकाज किए हैं उसकी बातचीत अपन अगले सेशन में करेंगे। और आज की जो अपनी बातचीत है वो ख़त्म हो गई। इजी सेशन था, इसमें ऑलमोस्ट सारी वो चीज़ें जो आपने पहले पढ़ी हुई हैं, सुनी हुई हैं, 2-4 फैक्ट्स ऐसे होंगे जो नए होंगे। इसको एक बार देखो, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करो और फिर उसको 2-4 बार रिवाइज करो, चीज़ों को बाइंड अप करो। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।